गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोध दर्पण के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑलरेडी हमारे चैनल में एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो से हम मेडिवल पीरियड का भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु ऑथर्ड द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो बुक है उसका ऑथर कौन है? इसका सही जवाब है सैयद आमिर अली। और इनका जो पहला बुक है उसका नाम है आ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लाइफ एंड teachings of मोहम्मद। ठीक है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज नोन एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो है उसका क्रिएटर कौन है? इसका सही जवाब है वर्णेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इसलिए इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालिक कफूर वॉज जनरल ऑफ। मालिक कफूर किसका जनरल था? मालिक कफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। और ये मालिक कफूर जी थे जो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को साउथ एक्सपीडिशन में बहुत हेल्प किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो अभी है कहां पर? न्यू दिल्ली में। जो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इसको कंप्लीट कौन किया था? ये क्वेश्चन में पूछा है। मतलब ये जो कुतुब मीनार था ये बनाया था किसी और ने, इसको कंप्लीट किए थे दूसरा कोई और। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंप्लीट द कुतुब मीनार, तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। ठीक है ना। और अगर पूछे कि इसको बनाना स्टार्ट कौन किए थे, इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पर हम दो चीज जान पा रहे हैं। कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको खत्म किए थे इल्तुतमिश ने। और ये किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which historian is famous for his research on मुगल हिस्ट्री। मुगल हिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च हुआ था उसके लिए कौन हिस्टोरियन फेमस थे? इसका सही जवाब है जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप बिलोंग टू द राजपूत डायनेस्टी ऑफ। राजपूत डायनेस्टी के किस पार्ट से वो बिलोंग करते थे? इसका सही जवाब है सिसोदिया। और इन्होंने अकबर के साथ जो बैटल किए थे वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और कब? 1576 में। और अकबर के तरफ से इस बैटल में कौन थे? मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सतनामी रेबिलियन टूक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर। किसके टाइम में सतनामी रेबिलियन हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी औरंगजेब। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1672 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन। विजयनगर एम्पायर का जो रिमेन्स है वो कहां पर मिला है? वो मिला है हम्पी में। और ये हम्पी कहां पर है? ये है कर्नाटक में। थोड़ा कुछ हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो विजयनगर एम्पायर है ये कहां पर है? ये साउथ इंडिया में है। और इसको एस्टेब्लिश्ड कौन किए थे? इसको एस्टेब्लिश्ड किए थे हरिहर वन एंड बुका वन। और इस एम्पायर का बहुत सारा रूलर था लेकिन इनमें से फेमस कौन थे? वो थे कृष्णा देवा राया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेट
Let us strike at the trunk of the withering tree and the branches will fall by themselves. ये जो फ्रेज है और कोटेशन है ये किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाजीराव वन। और ये कौन थे? ये थे 7th पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। और ये पेशवा टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु तेग बहादुर वॉज अ कंटेम्पोररी ऑफ। वो किसके टाइम में थे? वो थे औरंगजेब के टाइम में, और औरंगजेब ने उनका हत्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मुगल एम्पायर टू हैव लिफ्टेड द जिजिया ऑन हिंदूज। मतलब जिजिया जो कर था उसको लिफ्टेड कौन किए थे, उसको हटाया कौन था? वो था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर। Next question. Who has been described by Eliot as the Akbar of the Delhi Sultanate? अकबर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट किसको बोलते हैं? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। अभी थोड़ा कुछ फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक कौन थे? ये तुगलक डायनेस्टी के एक एम्पायर थे। इनको क्यों अकबर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट बोलते थे? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिलीजियस, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे उनके टाइम में। इन्होंने अलग से एक स्लेव डिपार्टमेंट भी बनाया थे स्लेव लोगों के लिए, और इन्होंने दीवानी ई खैरात भी क्रिएट किए थे टू हेल्प पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम रहीम एक है, नाम धड़ा है दो, हु प्रीच। ये किसका कोट है? ये है कबीर का कोट। और कबीर कौन थे? ये भक्ति मूवमेंट जो हुआ था उसके साथ जुड़े थे। जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसके साथ जुड़े थे कौन? ये कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज ऑर्डर्स द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। महाभारत बंगाली में ट्रांसलेट करने को किसने ऑर्डर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये अलाउद्दीन हुसैन शाह कौन थे? ये थे हुसैन शाही डायनेस्टी के एस्टेब्लिश, मतलब हुसैन शाही जो डायनेस्टी थे उसको एस्टेब्लिश कौन किए थे? उसको एस्टेब्लिश किए थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। और ये डायनेस्टी कहां पर था? ये था बंगाल में। और अगर कंटेम्पोररी देखे तो ये कौन से पीरियड से कंटेम्पोर करते थे? ये कंटेम्पोररी थे दिल्ली सुल्तानेट के। दिल्ली सुल्तानेट के। यहां पर देखिए और एक चीज जानना जरूरी है, महाभारत को ट्रांसलेट कौन किया था? इसका सही जवाब है नुसरत शाह। ये थे अलाउद्दीन हुसैन शाह के सन। मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग कितना सारा इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज में। हु बिल्ड द फेमस आदिना मॉस्क इन बंगाल। बंगाल में जो आदिना मॉस्क है उसको बिल्ड कौन किए थे? इसका सही जवाब है सिकंदर शाह। ये सिकंदर शाह कौन थे? ये इलियास शाही डायनेस्टी के रूलर थे। इलियास शाही डायनेस्टी के रूलर थे। और ये जो आदिना मॉस्क है वो कहां पर है बंगाल में? ये है मालदा में। और ये बिल्ड कब हुआ था? ये बिल्ड हुआ था 1369 में। आशा करते हैं पूरा वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर रोज कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग क्विज कंडक्ट करते हैं, उसको भी अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए नमस्ते।